और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के मिजाज की, यानी कि उत्तर भारत में कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी बहुत कम है। इसी के साथ साथ रेल और हवाई सेवा भी बाधित हो चुका है। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली कई ट्रेन लेट चल रही है। कोहरे के चलते कई उड़ानों पर भी असर पड़ा है। बीते दिन 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी, कई डिले रही और कई को डाइवर्ट भी करना पड़ा। तो देखिए, सर्दी का जो सितम है वो हर तरफ नजर आ रहा है। एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है और उसका जो सीधा असर है मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है, क्योंकि शीतलहर कई इलाकों में चल रही है और लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। तो उत्तर भारत में कोहरा और कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। अब आपको कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से अलग अलग इलाकों का अगर जिक्र करें तो आप देखिए कोहरे का जो असर है वो नजर आ रहा है, यानी कि सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम है और इसकी वजह से जो ड्राइव कर रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जो फॉग का असर है वो रेल पर भी पड़ रहा है, यानी कि कई ट्रेनें लेट चल रही है, 10 घंटे लेट चल रही है और जाहिर तौर पर यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसका जो असर है वो हवाई सेवा पर भी पड़ रहा है, यानी कि कई हवाई सेवा बाधित हुई है, कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। बीते दिन भी देखिए 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा और कई फ्लाइट्स को डिले भी करनी पड़ी। तो ये असर जो है ठंड का वो हर तरफ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए भीषण ठंड की वजह से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट पड़ आ रही है। अब आपको अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें दिखाएंगे। नई दिल्ली का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर 11 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान दर्ज किया गया है। पटना का भी कुछ ऐसे ही हाल है। मेरठ का अगर जिक्र करें, अब सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि उत्तर भारत में ठंड प्रचंड है और ऐसे में नई दिल्ली आप देखिए 11 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया। पटना में 8 डिग्री सेल्सियस। मेरठ का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर भी 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तापमान। फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन तमाम जगहों पर कुछ ऐसी स्थिति, यानी कि भीषण ठंड पड़ रही है। प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे। तो देखिए ठंड प्रचंड है और ऐसे में अपना ख्याल भी आप जरूर रखें। अब देखिए प्रदूषण का कहर का जिक्र कर लेते, क्योंकि आपको मालूम है दिल्ली एनसीआर में एक तरफ लोग ठंड से परेशान है, दूसरी तरफ फॉग की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी कम है और तीसरी तरफ आप देखिए स्मॉग, यानी कि धुंध की वजह से भी काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आज भी प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत खराब है, यानी कि अगर अलीपुर का जिक्र करें हम तो 474 AQI दर्ज किया गया। द्वारका में 395, JLN स्टेडियम में 295, सोनिया विहार में 282, शाहदरा में 280, आनंद विहार में 278, वजीरपुर का अगर जिक्र करें तो 274, वसुंधरा 247 और नोएडा में 228। यानी कि थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बहुत खराब श्रेणी में है, यानी कि लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। और आपको मालूम है कि पॉल्यूशन की वजह से आप समझिए कि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा भयंकर है, ट्रेन की रफ्तार पर भी असर पड़ा, क्योंकि इसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। अब आपको वो अपडेट हम देते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें इस वक्त लेट चल रही है और अगर आप भी ट्रैवल के लिए निकल रहे हैं तो स्टेटस जरूर चेक करें और तभी ट्रैवल के लिए निकलिए। देखिए 12555 गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 3 घंटा 57 मिनट लेट है। इसी के साथ साथ 20847 MCTM उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी लेट है और आपको बताएं कि 1 घंटा 47 मिनट ये देरी से चल रही है। इसी के साथ 20452 सोगारिया इंटरसिटी एक्सप्रेस भी लेट है और 2 घंटा 20 मिनट ये लेट चल रही है। 14727 तिलक ब्रिज एक्सप्रेस 1 घंटा 2 मिनट लेट है। इसी के साथ 11841 गीता जयंती एक्सप्रेस भी 1 घंटा 6 मिनट लेट है। और ये देखिए कोहरे की वजह से आपको हम अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से जो रेल सेवा है उस पर भी असर पड़ रहा है। 12011 कालका शताब्दी एक्सप्रेस भी 2 घंटा 40 मिनट लेट है। 12627 कर्नाटका एक्सप्रेस भी 2 घंटे 4 मिनट लेट है और 12033 नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है और 12381 पूर्वा एक्सप्रेस 5 घंटा 15 मिनट लेट है। तो देखिए स्टेटस जरूर देखें, अगर आप ट्रेवल के लिए निकल रहे रेल से आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, आपकी ट्रेन है तो ये स्टेटस जरूर चेक करें, क्योंकि तमाम जो ट्रेनें आप देखिए कई घंटे देरी से चल रही है, कुछ को रद्द किया गया है। इसी के साथ 12309 नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस भी 4 घंटा 39 मिनट लेट है। 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस 5 घंटे से ज्यादा बताया जा रहा है कि लेट चल रही है। 12397 महाबोधि एक्सप्रेस भी 5 घंटा 8 मिनट
लेट है। तो देखिए किस तरह से रेल सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि उत्तर भारत में अब प्रचंड ठंड पड़ रही है और इसका असर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि रेल सेवाएं आप देखिए किस तरह से ट्रेनें लेट चल रही है, कई ट्रेनें रद्द की गई है, हवाई सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। सड़कों पे जो लोग चल रहे हैं, क्योंकि फॉग कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है, कई ऐसे इलाके जहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी मुश्किलें बढ़ रही। और अगर आप ट्रैवल के लिए निकल रहे तो सावधानी जरूर बरतें। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। अक्षय राय दिल्ली से, डॉक्टर थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से, पंकज राणा देहरादून से और लखनऊ से दाऊद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। दाऊद, लखनऊ में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि भीषण ठंड पड़ रही है, न्यू ईयर है, लोग भी एंजॉय करते नजर आ रहे हैं, और प्रशासन की किस तरह की तैयारियां? ठंड का असर राजधानी लखनऊ में काफी हद तक देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि नया साल का आगाज भी हो चुका है। तो नए साल में जिस तरह से हर बार लोग जश्न मनाते थे, सड़कों पर निकलते थे, इस बार काफी हद तक लोग निकले तो हैं, लेकिन जो ठंड का कहर है वो भी साथ साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ठंड इस समय इतनी भीषण हो रही है राजधानी लखनऊ में। रात में कोहरा, उसके अलावा धूल गिर रही है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको ठंड प्रभावित कर रही है। जैसे कि इसका असर कई चीजों पर देखने को मिल रहा है कि जो लोग जल्दी सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल जाते थे, तो इतनी भयानक ठंड हो रही है आजकल की, जिससे लोगों का निकलना भी काफी हद तक कम हो गया है। और राजधानी अगर प्रशासन की बात की जाए तो नगर निगम जगह जगह अलाव की व्यवस्था कर रहा है, रैक बसेरों की व्यवस्था कर रहा है, ताकि कोई खुलेआम सड़क पर सो ना सके कि जिससे कि किसी की मौत हो सके। बहुत सारे गरीब लोग राजधानी में जो मजदूरी करते हैं, बाहर प्रदेशों से आते हैं, तो उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं राजधानी लखनऊ में की जा चुकी है। रैन बसेरों की व्यवस्था है, अलाव जलाने की जगह जगह चौराहों पर लगातार जो प्रशासन के लोग हैं वो हिदायत भी देते नजर आ रही कि कोई भी खुले में ना सोए। और उसके अलावा कई प्रशासन जो है तैयारियां कर चुका है, जिससे कि किसी को भी से किसी तरह का कोई नुकसान ना हो सके। जी बिल्कुल, यानी कि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां भी की जा रही, ताकि लोगों को समस्याओं का सामना इस भीषण ठंड में ना करना पड़े। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, दिल्ली का अगर जिक्र करें तो कोहरा प्लस प्रदूषण यानी कि जो समस्या है वो काफी ज्यादा गंभीर है, दिल्ली वासी को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड पर क्या तस्वीर है अक्षय? देखिए, अगर नववर्ष की शुरुआत की बात करें तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा कोहरा कल की अपेक्षा कम आज दिखा है, और ये माना जा रहा है कि एक दो दिन ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। थोड़ी सी राहत दिल्ली वासियों को मिल सकती है, खास करके कोहरे से। हालांकि स्मोक की चादर से राहत नहीं मिलने जा रही, क्योंकि एक्वाई लेवल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 600 के आसपास कई जगहों पर दिखा है, और रात में कुछ पटाखे भी फोड़े गए हैं, तो इसके कारण भी स्थिति खराब हुई है। ठंड अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि आज और कल मौसम थोड़ा सा बेहतर रहेगा। हालांकि बादल घिरे रहेंगे, हवा चलती रहेगी, तो ठंड का ज़रूर निजात नहीं मिलने जा रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा अगर देखें तो आज और कल में थोड़ा सा अंतर दिखेगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 3 तारीख के बाद दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, और उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ क्योंकि सक्रिय हो रहा है, तो उसके कारण कोहरे की चादर एक बार फिर से डेंस फॉग दिखेगी, और इसके कारण फ्लाइट्स और रेलवे पर लगातार प्रभाव पड़ेगा। आज भी जो ट्रेनें हैं दिल्ली से, वो लगभग 2 घंटे से लेकर के 10 घंटे तक देरी से कल से और आज से चली हैं। फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन फ्लाइट्स पर आज अगर सुबह देखा जाए तो कोहरा क्योंकि कम था, तो फ्लाइट्स कम प्रभावित हुई हैं, ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं प्रभावित हुई हैं। फिर भी ये कहा जा रहा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा फ्लाइट प्रभावित हैं। दूसरी बात यह है कि बारिश अगर होती है तो ठंड निश्चित रूप से बढ़ेगी। हालांकि बादल छाए हुए हैं और हवा चल रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली में बूंदाबांदी हो सकती है। बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर लोगों को पॉल्यूशन से राहत मिल सकती है। बने रहे हमारे साथ। पंकज राणा देहरादून से भी कनेक्टेड है। पंकज, देहरादून का अगर जिक्र करें तो लगातार उत्तराखंड में सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस वक्त देहरादून में क्या स्थिति, ठंड को लेकर न्यू ईयर किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं?
देखिए, लगातार हम रात भर हमने भारत 24 पर तस्वीरें दिखाई हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन की, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। तमाम उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली से, और रात भर जश्न में डूबा रहा। और अभी आप सुबह देखेंगे तो मौसम में थोड़ा मिजाज बदला हुआ है। जिस तरह से कल ठंड बनी हुई थी, अभी भी ठंड बनी है, और लगातार जो बादल है वो छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि 30 तारीख को कहीं कहीं बारिश हो सकती है, 31 तारीख को भी यही सिलसिला बरकरार रहेगा। लेकिन आज 1 जनवरी है, और 1 जनवरी 2026 को जिस तरह से हमेशा से ये रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो टूरिस्ट पैलेस है वहां पर बर्फबारी होगी, लेकिन इस बार जो पर्यटक यहां आए थे उन्हें थोड़ी मायूसी मिली है। बर्फबारी का आनंद वो नहीं ले पाए हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज थोड़ा शुष्क बना हुआ है, और बारिश न होने की वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में जो बर्फबारी नहीं हुई है। अगर यह AQI की बात की जाए तो तकरीबन 235 से ऊपर AQI पहुंच गया है। जिस तरह से दिल्ली में लगातार AQI बढ़ रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी नजर आ रहा है, क्योंकि पर्यटकों की संख्या बढ़ी है तो तमाम गाड़ियां, वाहन भी यहाँ पहुंचे हैं, जिस वजह से जो AQI है वो बढ़ा है। वहीं मौसम की बेरुखी की वजह से जो AQI है लगातार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मौसम लगातार साथ नहीं दे रहा है, जिस वजह से शुष्क ठंड है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल के कुछ क्षेत्रों में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। वहां मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया, और ये कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह से मौसम का मिजाज बना रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी पूर्वानुमान जताया था कि एक जो पश्चिमी विक्षोभ है वो 31 तारीख की शाम से सक्रिय होगा, और 1 जनवरी या 2 जनवरी को कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं बर्फबारी का भी अनुमान जताया था। लेकिन मौसम आप देखेंगे तो देखिए इस तरह का बना हुआ मौसम है, और कहीं ना कहीं ये साफ कहा सकता है कि जो पूर्वानुमान जताया गया था उसके वो सटीक साबित नहीं हुआ है। हालांकि बादल छाए हुए हैं, और बादल जिस तरह से छाए हुए हैं इससे लग रहा है कि शाम या कल सुबह तक कहीं हल्की बूंदाबांदी होती है तो जो AQI है उसमें भी गिरावट दर्ज की जाएगी, और जो मौसम शुष्क बना हुआ है, लगातार जो कड़ाके की ठंड हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सकती है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड तमाम पर्यटक आए हुए हैं वो बर्फबारी का आनंद नहीं ले सके हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के, उच्च हिमालय क्षेत्रों में जो तापमान है वो माइनस में चला गया है। देहरादून के तापमान की बात मैं करूं तो जो अधिकतम तापमान है वो 17 डिग्री सेल्सियस नापा जा रहा है, लेकिन न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से नीचे जा रहा है। सुबह और शाम ये 6 से 7 डिग्री हो रहा है। इसी तरह से अलग अलग जगह के तापमानों में इसी तरह की गिरावट दर्ज की जा रही है। जी, जाहिर तौर पर तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही, लेकिन पर्यटकों का उत्साह भी काफी ज्यादा नजर आ रहा। थानेश्वर, चंडीगढ़ में क्या है मौसम का मिजाज और किस तरह की तैयारियां की गई प्रशासन की तरफ से ठंड के मद्देनजर? देखिए, चंडीगढ़ में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर मैं चंडीगढ़ के साथ साथ हरियाणा और पंजाब की बात करूं तो यहाँ के लोगों पर ठंड का 3 गुना असर पड़ रहा है, क्योंकि एक तो कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, दूसरा पाला पड़ रहा है, और तीसरा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर चल रही है। ऐसे में आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि ठंड से लोगों की क्या हालत हो रही होगी। तो ठंड से बचाने के लिए जो बेघर लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानियां ना हो, उसके लिए जगह जगह यहाँ पर रैन बसेरों का निर्माण किया गया। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, चाहे भगवंत मान हो, चाहे चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया हो, सबने आदेश दिए हैं कि आला अधिकारी टाइम टू टाइम जाकर रैन बसेरों में अचानक चेकिंग करेंगे कि किसी तरह की कोई परेशानियां तो नहीं है। रैन बसेरों के अंदर दवाइयों का प्रबंध किया गया, गर्म पानी का प्रबंध किया गया, चाय का प्रबंध किया गया। इसके साथ साथ वहाँ हीटर भी लगाए गए, ताकि जो बेघर लोग हैं, जो घरों के बाहर रहते हैं, चाहे वो भिखारी टाइप के लोग हैं, दूसरे जो भी किसी भी तरीके से घर जिनके पास छत नहीं है, उनको ठंड का किसी तरीके का असर ना हो, उनके लिए रैन बसेरों का निर्माण करवाया गया। इसके साथ साथ चूंकि सूखी ठंड पड़ रही है, अभी बारिश नहीं हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने 31 की रात और आज 1 तारीख को बारिश की संभावना जताई हुई है। इस समय बादल तो छाए हुए हैं, कई कई बादल गरज भी रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज बारिश जरूर हो जाएगी। सूखी ठंड की वजह से लोगों का गला खराब, नजला, बुखार, ऐसी बीमारियां ज्यादा आ रही हैं। खास तौर पे आला अधिकारियों ने सभी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि किसी भी अस्पताल में सूखी ठंड से आने वाली बीमारियों की जो दवाइयां हैं वो उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की कमी हुई तो उसके लिए उस अस्पताल का जो इंचार्ज है वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके साथ साथ डॉक्टरों की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि जब तक जरूरी ना हो बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर ना निकले, क्योंकि सूखी ठंड पड़ रही है। सूखी ठंड में जो 50 साल के ज्यादा उम्र के लोग हैं, जो बुजुर्गी में आ जाते हैं, उनके हार्ट की जो नसें हैं, वेन्स है, वो सिकुड़ जाती है। इसलिए उन्हें सांस लेने में कई बार दिक्कत होती है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए खास तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर के अंदर ही बने रहें। जी हाँ, जाहिर तौर पर घर के अंदर बने रहे, और ये प्रशासन भी लोगों से लगातार अपील करता नजर आ रहा है, और सरकार की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। अक्षय, अगर दिल्ली का जिक्र करें तो बीते दिन यानी कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी जमकर हुआ, आतिशबाजी हुई, भीषण ठंड भी पड़ रही है और पॉल्यूशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो किस तरह से प्रदूषण को कम करने के मद्देनजर ग्राउंड पर तैयारियां देख पा रहे हैं आप?
देखिए ग्राउंड पर तो नॉर्मल जैसी तैयारियां चल रही थी वैसे ही चल रही हैं, चाहे फॉग मशीनें चल रही हों, मिस्ट मशीनों को कुछ लगाया जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि एक ज़रूर लोग सतर्कता अब देखी जा रही है कि पीयूसीसी सर्टिफिकेट्स के लिए कई जगहों पर मैंने देखा कि लाइन लगी हुई है। तो वो क्योंकि जांच की जा रही है तो उसके कारण थोड़ा सा लोग सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन सरकारी अगर चीज़ों को देखें तो बहुत ज़्यादा सड़क पर इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है। और जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक मुझे लगता है कि पॉल्यूशन से कम तो हाल फिलहाल निजात नहीं मिलेगी। अभी इंद्र देवता पर मेहरबानी की उम्मीद की जा रही है कि अगर वो बारिश होती है तो फिर दिल्ली वासियों को थोड़ा सुकून मिलेगा। फिलहाल तो अभी क्योंकि कल पटाखे भी फोड़े गए हैं तो इसके कारण एक्वाई लेवल और प्रदूषण की स्थिति गंभीर श्रेणी में है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर थोड़ी बारिश हो तो फिर दिल्ली वासियों को सुकून मिले प्रदूषण से। अभी तो फिलहाल भगवान भरोसे मुझे लगता है सरकार चल रही है, और क्योंकि नया वर्ष है तो इसलिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी लोगों का आज कम देखने को मिल रहा है। कल ज़्यादा लोगों का मूवमेंट देखने को मिल रहा था। देखना ये दिलचस्प होगा कि रेखा गुप्ता सरकार क्या कुछ इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि ग्रेड 3 लगाया गया है, ग्रेड 4 को हटा लिया गया था, लेकिन अभी भी तमाम जो इंतज़ामात हैं वो करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष अपना वही रवैया अपना रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। नए साल में मुझे लगता है कि कुछ उम्मीदें बेहतर हो सकती हैं। दिल्ली वासी भी यही चाहते हैं कि कम से कम उनको प्रदूषण से राहत मिले। ठंड तो वैसे भी हमेशा से दिल्ली में पड़ती रही है, क्योंकि चारों तरफ से अरावली हिल्स और एक तरफ से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर हिमाचल से हवाएं चलती हैं तो ठंड पड़ती है, लेकिन प्रदूषण की स्थिति जो पिछले 10-15 सालों में हुई है वो गंभीर है, और उसके कारण तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैंसर जैसे जो मरीज़ हैं वो भी अब निकल कर सामने आने लगे हैं। ठीक है। दाऊद, लखनऊ और उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, क्योंकि रैन बसेरों की तमाम तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से जरूरतमंद लोगों को तमाम सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। प्रशासन की तरफ से किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि अभी अगर जिक्र करें तो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया कई जगहों पर। इसी के साथ शीतलहर को भी लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर निर्देश जारी किया है सभी जिले के जिलाधिकारियों को। यह आदेश जारी किया कि लखनऊ की अगर खासकर हम बात कर रहे हैं तो लखनऊ में जो जिलाधिकारी है उसके अलावा जो और भी अफसर फील्ड पर रहते हैं उनके लिए साफ निर्देश है कि रैन बसेरों का लगातार वो निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। और जो गरीब तबके के लोग हैं जो कई जिलों से आकर लखनऊ में मजदूरी का काम करते हैं और जिनका घर बार नहीं है, जो सड़कों पर रहते हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए खासकर ये रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। उसमें हीटर की व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था की गई है, चाय की व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था की गई और रजाई कच्चा तक अच्छी क्वालिटी का जो है वो वहां पर दिया गया है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके। उसके अलावा जो रैन बसेरों के अलावा लखनऊ के अनेक चौराहे जहाँ पर लोग जहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा रहती है तो वहां पर भी अलाव के इंतजाम किए गए हैं ताकि जो राहगीर है वहां चलने वाले, यानी कि उन तक तमाम सुविधाएं पहुंच सके।